हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है साइंस इन एवरीडे लाइफ के ऊपर। और ये जो टॉपिक है आपको एग्जाम्स में कई बार लिखने के लिए आता है। इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं, मोस्टली वो आपको प्रेजेंट टेंस के ही मिलेंगे। कुछ सेंटेंसेस पास्ट के और कुछ फ्यूचर के हो सकते हैं, बट मोस्टली सेंटेंसेस जो रहेंगे वो प्रेजेंट टेंस में रहेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। साइंस इज़ अ बिग ब्लेसिंग टू ह्यूमैनिटी। साइंस यानी कि विज्ञान, इज मीन्स है और मीन्स एक, बिग यानी कि बड़ा, ब्लेसिंग मीन्स वरदान, टू ह्यूमैनिटी मानवता को। साइंस यानी कि विज्ञान मानवता को एक बड़ा वरदान है। सिंपली आप इस तरीके से बोल सकते हैं। फर्दरमोर, इसके अलावा, साइंस इन स्पाइट ऑफ सम ऑफ इट्स नेगेटिव्स। ठीक है, इसके अलावा साइंस यानी कि विज्ञान, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ऑफ सम ऑफ इट्स नेगेटिविटीज, इसकी कुछ जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो इसकी कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं, उसके बावजूद मेक्स लाइफ बेटर, वो जीवन को और बेहतर बनाता है। फॉर पीपल, लोगों के लिए वो जीवन को और बेहतर बनाता है। यानी कि साइंस इसकी कुछ नकारात्मकता के बावजूद वो लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है। बाय रिमूविंग इग्नोरेंस, रिमूविंग यानी कि हटाकर, इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता को हटाकर। इग्नोरेंस का मतलब ये भी होता है किसी चीज़ को इग्नोर करना, यानी कि उस पर ध्यान नहीं देना, बट इसका मतलब अज्ञानता भी होता है। इस अज्ञानता को हटाकर, सफरिंग यानी कि जो उनकी पीड़ा होती है उसको हटाकर, एंड हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब क्या होता है, हार्डशिप मतलब होता है कि कठिनाइयाँ जो होती हैं उनकी, उनको हटाकर। तो फुल्ली सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि इसके अलावा साइंस के कुछ नकारात्मकता के बावजूद वो लोगों के ऊपर से अज्ञानता हटाने, उनकी पीड़ा और उनकी कठिनाइयों को हटाने कर उनके जीवन को बेहतर बनाता है। लेट अस टेक अ लुक, लेट अस टेक अ लुक, आओ एक लुक, मतलब इसका मतलब क्या होता है। सिंपली यहाँ पर हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं देखेंगे, क्योंकि इससे कि ये जो कुछ ये फ्रेजल होते हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग अलग निकल के आता है जब वो एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं। लेट अस टेक अ लुक, आओ इस पर दृष्टि डालते हैं या देखते हैं। एट द इम्पैक्ट ऑफ साइंस, एट द इम्पैक्ट ऑफ साइंस यानी कि साइंस के प्रभाव को देखते हैं। आओ साइंस के प्रभाव को देखते हैं। इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में, इन दिस एसे, इस एसे में यानी कि इस निबंध के अंदर। साइंस वेरी एफिशिएंटली प्लेड द रोल ऑफ बीइंग अ फेथफुल सर्वेंट ऑफ मैन। साइंस यानी कि विज्ञान वेरी एफिशिएंटली, बहुत कुशलता से, प्लेज यानी कि निभाता है, प्ले मीन्स खेलना भी होता है और प्ले मीन्स निभाना भी होता है, वो निभाता है द रोल, वो भूमिका को निभाता है, ऑफ बीइंग अ फेथफुल सर्वेंट ऑफ मैन, वो मानव के एक वफादार सेवक होने के रोल को बहुत कुशलता से निभाता है। सिंपली इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, अब यहाँ पर क्या हुआ, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ का मतलब हो गया कि जीवन के हर एक क्षण में। ठीक है, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, जीवन के हर एक क्षण में या हर एक पल में। साइंस इज देयर टू सर्व अस, विज्ञान हर जगह हमारी सेवा में है। ठीक है, विज्ञान हर जगह हमारी सेवा में है। वी रिक्वायर द बेनिफिट्स ऑफ साइंस, वी रिक्वायर, हमें आवश्यकता होती है। सिंपली आप यहाँ पे देख रहे हैं इज आर एम का कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप लोगों को अब तक ये चीज़ याद भी हो गई होगी कि जहाँ पर भी आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है, इज आर एम, वॉज वर या किसी भी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ नहीं होता है, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हमें आवश्यकता होती है द बेनिफिट्स यानी कि लाभ की, ऑफ साइंस, हमें विज्ञान से होने वाले लाभ की आवश्यकता होती है। वेदर इन आवर होम, चाहे वो हमारा घर हो, इन ऑफिस, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, इन अ फैक्ट्री, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, और आउटसाइड, या वो बाहर की जगह हो, हमें साइंस के लाभ की या साइंस से होने वाले लाभ की आवश्यकता होती है। गॉन आर द डेज, जो दिन बीत गए हैं, गॉन आर द डेज का मतलब क्या हुआ, जो दिन बीत गए हैं। व्हेन, जब, ओनली वेल्दी पीपल कुड अफोर्ड लग्जरियस, जब केवल अमीर लोग, वो दिन बीत गए हैं जब केवल अमीर लोग, वेल्दी पीपल यानी कि अमीर लोग,
कुड अफोर्ड, वो केवल अफोर्ड कर सकते थे। कुड का यूज हम कहाँ करते हैं, कुड का यूज करना होता है सका या सकते थे, ठीक है, पास्ट में भी करते हैं और मैं ये काम कर सका, मतलब वो सिंपली यही बताना चाह रहा है कि वो पास्ट में ये चीज़ बोल रहा है कि जब केवल अमीर लोग ही साइंस से बनी जो भी चीज़ें होती थी उनको अफोर्ड कर सकते थे, यानी कि उनको खरीद सकते थे। साइंस हैज़ मेड मैनी लग्जूरियस आइटम, साइंस ने बनाए हैं मैनी लग्जूरियस आइटम, उसने बहुत सारे विलासिता के आइटम बनाए हैं, यानी कि वस्तुएं बनाई हैं। विलासिता का मतलब क्या हुआ, सिंपल वे में खुशी के आइटम्स बनाए हैं। खुशी मतलब क्या हो गया, बहुत ही सिंपल वे कि कोई भी चीज़, जो चीज़ आपको आसानी कर दे, आपको किसी भी चीज़ में कठिनाई ना पहुंचाए, तो उस लग्जूरियस आइटम्स जो है वस्तुएं उसने बनाई हैं। ऑफ द पास्ट चीपर इन प्राइस, पिछले जो उनका मूल्य था उनसे सस्ता, ठीक है, उनसे पिछले मूल्य जो थे उनसे सस्ते में। एंड हैज़ ब्रॉट देम, और वो उन्हें लाया है, ठीक है, एंड हैज़ ब्रॉट देम, ब्रॉट मतलब क्या हुआ, ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रिंग की ही सेकेंड फॉर्म है, और वो उन्हें लाया है विद इन द रीच ऑफ एवरीबडी, विद इन द रीच ऑफ एवरीबडी यानी कि हर किसी की पहुंच में, एवरीबडी यानी कि हर किसी, पहुंच मीन्स हर किसी की पहुंच में, रीच में लेकर के आया है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज वन लार्ज बेनिफिट ऑफ साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत बड़ा या विशाल लाभ है विज्ञान का। नाउ डेज, आजकल, इट वुड बी अनइमेजिनेबल टू कंसिडर लिविंग विदाउट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, इट वुड बी अनइमेजिनेबल यानी कि आजकल, इट वुड बी ऐसा होगा, ऐसा कैसे होगा, अनइमेजिनेबल, इसको हम सोच नहीं सकते, यानी अनइमेजिनेबल का मतलब क्या हो गया कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, कि आजकल इसकी कल्पना नहीं की जा सकती या इसकी कल्पना नहीं हो सकती, कि जिसे हम कंसीडर करें, हम ऐसा माने कि हमारे जीवन जो है, हमारी जो लाइफ है वो विदाउट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के चल सके, कि आजकल हमारी जो लाइफ है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बिना हम उसे विचार ही नहीं कर सकते। सिंपल इस तरीके से सेंटेंस को हम रीड करेंगे, ठीक है, या उसकी कल्पना ही नहीं हो सकती, या उसकी कल्पना अकल्पनीय होगा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अ ह्यूज नंबर ऑफ प्रोफेशंस नाउ रिलेट टोटली ऑन द कंप्यूटर, अ ह्यूज नंबर ऑफ प्रोफेशंस, अ ह्यूज नंबर यानी कि एक बड़ी संख्या ऑफ प्रोफेशंस यानी कि व्यवसायों की, जो भी काम वो कर रहे होते हैं लोग, जो व्यवसाय करते हैं, उनकी जो एक बड़ी संख्या है, नाउ रिले, वो भरोसा करती है, टोटली यानी कि पूरी तरीके से या पूर्ण रूप से, ऑन द कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर्स पर भरोसा करती है। एंड और दी का मतलब क्या होता है, सिंपली आपको मैं कई बार एक जगह बता चुकी हूँ कि कुछ जो इम्पोर्टेंस वाली चीज़ें बताते हैं ना, कि इस चीज़ को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इंटरनेट है, इंटरनेट को हम इम्पोर्टेंस दे, इसीलिए हमने द का यूज़ किया है। बिसाइड्स, इसके अलावा, द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, द कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और कंप्यूटर और जो इंटरनेट है, हैव बिकम आवर बिगेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, वो हैव बिकम यानी कि वो बन गए हैं, आवर मीन्स हमारे, बिगेस्ट सबसे बड़े स्रोत बन गए हैं, ऑफ एंटरटेनमेंट हमारे मनोरंजन के सबसे बड़े स्रोत बन गए हैं, इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या हमारी हर रोज़ की ज़िंदगी में हमारे मनोरंजन का सबसे बड़ा स्रोत बन गए हैं कंप्यूटर और इंटरनेट। सिंपली आप लोगों को पसंद आया होगा ये टॉपिक, कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो टॉपिक है ना, आपको एग्जाम्स में बहुत 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 बार लिखने के लिए आता है, चाहे आपको ये हिंदी में लिखने के लिए आए, चाहे आपको ये इंग्लिश में लिखने के लिए आए। और एक और भी चीज़ है, अगर आप मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं तो देखिए आपको इंग्लिश में भी समझ में आ रहा है, और क्योंकि हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप इसको आसानी से हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने के लिए। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेथफुल, वफादार, एंड थर्ड वर्ड है हमारा चीपर यानी कि सस्ता। इन तीनों वर्ड्स आपको कमेंट बॉक्स के अंदर सेंटेंस बना के लिखने हैं। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, जो फर्स्ट वर्ड है हमारा सफरिंग, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिशिएंटली, एंड थर्ड वर्ड है हमारा अनइमेजिनेबल। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।